के आचार संहिता से जुड़े मुद्दे पर 24 जून को संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। दरअसल पिछले लंबे समय से जजों के आचार संहिता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और ये आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि राज्यसभा की विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता तय करने को लेकर 24 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद बृजलाल करेंगे, जो समिति के चेयरमैन हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा न्यायपालिका में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाना है। विशेष रूप से इस बात पर चर्चा की जाएगी कि क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तुरंत किसी सरकारी पद या आयोग में नियुक्त किया जा सकता है, ये किया जाना उचित है या नहीं। संसदीय समिति जजों की निष्पक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए एक नीति दस्तावेज तैयार करने की दिशा में विचार भी कर रहा है। इसके अलावा न्यायिक प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज पूछताछ की है। उनके ऊपर आरोप है कि जो दिल्ली में स्कूलों के जो क्लासरूम बनाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है और अनाप शनाप तरीके से पैसा खर्च किया गया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। 100 दिन में जो दिल्ली के सामने जो भाजपा की तस्वीर निकल करके आई है वो बिल्कुल एकदम बेकार है, सारे सब्जेक्टों में फेल हो गई है। इस पर आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में जो काम आम आदमी पार्टी ने किया था वो बहुत ही शानदार लेवल के जो क्लासरूम तैयार किए थे, अच्छी लैब्स तैयार की थी और दिल्ली के स्कूल के बच्चों के लिए एक वर्ल्ड क्लास लेवल की जो शिक्षा देने का काम पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने किया था। अब बीजेपी उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहती है। वो चाहती है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा ना मिल पाए। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में यानी 20 जून को आज बीजेपी पार्टी के तरफ से बंगला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से बाकायदा बाजे के साथ में शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के सभी विधायक यहाँ विधानसभा से रेड रोड श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पे माल्यार्पण किए हैं। माल्यार्पण करने के बाद बाकायदा देखिए जिस तरह से बीजेपी के सारे विधायकों का यहाँ पे था और आज 20 जून के लिए ऐतिहासिक दिन है, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिस तरह से हिंदुओं के प्रति योगदान था और इसको लेकर टीएमसी पार्टी लगातार विरोध करती है। यानी टीएमसी पार्टी बड़ा यहाँ पे जिस तरह से बंगाल का जो दिवस है यानी पहला वैशाख में अप्रैल के महीने में 15 तारीख को मनाती है और यहाँ पे बीजेपी के तरफ से बीजेपी विधायक यहाँ पे रेड रोड पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो मूर्ति है उसे माल्यार्पण किया और बीजेपी का कहना है कि बीजेपी यदि 2026 के विधानसभा में आती है तो आज के ही दिन 20 जून के लिए बीजेपी के तरफ से हमेशा बंगाल दिवस मनाया जाएगा। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र में चुनावी हलचलें तेज है। राज्य के कई नगर पंचायत और कई बड़े शहरों के महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। इस कड़ी में एक बार फिर से राज्य में डिनर डिप्लोमेसी की शुरुआत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपने सभी विधायकों और सांसदों के लिए डिनर आयोजित किया है। ये डिनर मुंबई के एक 5 सितारा होटल में आयोजित किया गया है। इस डिनर के दौरान उद्धव ठाकरे अपने विधायकों और सांसदों से एक एक करके चर्चा करेंगे। चुनाव को देखते हुए डिनर डिप्लोमेसी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। ये चुनाव उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। चुनाव को देखते हुए कई नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी से शिंदे की पार्टी या फिर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ने पलायन रोकने के लिए डिनर डिप्लोमेसी का रास्ता चुना है। राज्य में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की भी चर्चा है, तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे को अपनी ओर करना चाहते हैं। इस कड़ी में सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने भी राज ठाकरे को डिनर के लिए आमंत्रित किया है। कैमरा पर्सन दिलीप अवरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की चर्चा के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ जाने के संकेत दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग जो चाहते हैं वही होगा। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी साथ आए, इसलिए 5 स्टार होटलों में मीटिंग की जा रही है। साफ तौर पर इशारा देवेंद्र फडणवीस की तरफ था, क्योंकि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की एक 5 स्टार होटल में मीटिंग हुई थी। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर ठाकरे ब्रांड को समाप्त करने की कोशिश की गई तो इसके परिणाम भयानक होंगे।
उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, मंच से उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि कम ऑन किल मी। उन्होंने एक पिक्चर के डायलॉग का उदाहरण देते हुए कहा कि कम ऑन किल मी। दरअसल एकनाथ शिंदे ने कुछ समय पहले ही कहा था कि मरे हुए को क्या मारना। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का हश्र उनकी पार्टी का हुआ है, अब उनको क्या कहें। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरत सेठ गोगावले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री गोगावले कथित तौर पर अघोरी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट ने भी मंत्री को आड़े हाथों लिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता वसंत मोरे ने आरोप लगाया कि विधायक और मंत्री बनने के लिए इसके पहले भी गोगावले ने गुप्त अनुष्ठान कराए थे। वीडियो सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने भी शिंदे गुट के मंत्री को आड़े हाथों लिया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिंदे के नेता अब देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद से हटाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने गोगावले का बचाव करते हुए कहा कि हर किसी को अपने परमेश्वर और भगवान के पास जाने और उनकी पूजा करने का अधिकार है। तो वहीं अपने वीडियो पर सफाई देते हुए गोगावले ने कहा कि अगर उन्हें पूजा करके ही मंत्री बनना था तो वो कब का रायगढ़ जिले का संरक्षक मंत्री बन सकते थे। कैमरामैन अनंतो वर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। इस बार पूरा देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा, यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने भी तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। इस बार जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना किनारे योग दिवस मनाएंगी और बड़े कार्यक्रमों का ऐलान भी इस बाबत कर दिया गया है। भारत समेत दुनिया के सभी देशों में लोगों को योग दिवस पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूक किया जाता है। इस खास मौके पर दिल्ली सरकार की भी तैयारी चल रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने योग दिवस पर बड़े कार्यक्रमों का ऐलान किया है। दिल्ली में योग दिवस पर कई बड़े सरकारी योग से जुड़े कार्यक्रम होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री 21 जून को योग दिवस के दिन यमुना तट पर योग करेंगी। बता दें कि यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली के चुनावों में और इसी के मद्देनजर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट भी दिया। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को मिली है जान से मारने की धमकी। यह जानकारी खुद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। उन्होंने कहा कि कल रात में उन्हें फोन पर लगातार कई फोन और कॉल्स आ रहे थे और उसके बाद एक धमकी भरा एसएमएस आया जिसमें कहा गया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बोल रहा हूं। अगर एक पार्टी विशेष को लेकर आपने अपना बयानबाजी बंद नहीं किया तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इस मामले की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के एसएसपी को दी है और कार्रवाई की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले कई दिनों से कॉल आ रहे थे, लेकिन कल जब कई बार कॉल आया और उसके बाद एसएमएस देखा तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सांसद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को भी धमकी भरे कई कॉल किए थे और उसके बाद इस मामले को लेकर जांच शुरू हुई थी। हालांकि बाद में सामने आया था कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उपेंद्र कुशवाहा की शिकायत पे कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले में साइबर एक्सपर्ट की जानकारी ली जा रही है। साइबर सेल को पूरे मामले की जानकारी दी गई है और इस मामले में साइबर सेल जानकारी इससे मिलने के साथ ही जाँच में जुट गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। अपराध के जरिए की गई कमाई पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आर्थिक अपराध इकाई ने 52 ऐसे कुख्यात अपराधियों की लिस्ट ईडी को भेजी है जिनकी अवैध संपत्ति अब जब्त की जाएगी। 52 कुख्यात अपराधियों की करीब 60 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ने ये प्रस्ताव 2020 से अब तक विभिन्न चरणों में ईडी को भेजे हैं। प्रस्ताव में सबसे ज्यादा 18 अपराधी अवैध शराब कारोबारी से जुड़े हैं जिनकी करीब 19 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की सिफारिश की गई है। इसके बाद 10 बालू माफिया और 10 अन्य संगीन अपराधियों में शामिल करीब 25 करोड़ की संपत्ति की कार्रवाई जब्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। ईडी को भेजे गए नामों में सबसे ज्यादा प्रमुख नाम आरजेडी के विधायक अरुण यादव का नाम शामिल है, जिन पर हत्या, लूट, बलात्कार और ठगी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। अब ईडी ने
इन सभी पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लगातार जारी है। आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। रही सही कसर लू की थपेड़ें पूरी कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसके आप बीएसएफ के इन जवानों को देखिए, बीएसएफ की महिला कमांडो को देखिए कि कैसे इस भीषण गर्मी के बावजूद भी देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग कर रही हैं। जवान भी इनके साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इनका मकसद यही है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। अगर हम और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं इन बहादुर जवानों की बदौलत, क्योंकि इनके लिए सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए मायने रखता है देश की सेवा। लगातार जवानों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। महिला जवान पेट्रोलिंग कर रही हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, ड्यूटी पे डटी रहती हैं बीएसएफ की महिला कमांडो, बीएसएफ के जवान। मकसद है कि देश हमारा सुरक्षित रहे, हमारी सीमा सुरक्षित रहे। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय।